हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो अपनों की बुनियाद पर होते हैं। किसी माँ का बेटा कितना भी गलत काम कराए, किसी के बच्चे की चाहे आंख फोड़िया और जाके कहो उसकी माँ से तेरे बच्चे ने आंख फोड़ दी, तो कह रहेगी ओ मेरे तो ऐसा ना, उसने तो ऐसा ना करा होगा, तुम्हारा ही मार रहा होगा। अरे देख तो ले, सुनते लो, क्या पता फोड़ी आया हो। बात है कि नहीं है? हाँ, पहले तो बड़ा तजुर्बा नाजिम खलीली साहब को भी, कि पहले ने तुम्हारे ने शुरू करी होगी। हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई, चाहे तुम्हारा बच्चा है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है तहकीक पे पहुंचो, कहीं पंचायत करने के लिए पहुंच जाओ तो कान खोल करके सुनो। पंचायत में ये ना देखो कि ये अपना है या गैर है, ये देखो हक क्या है, जो हक है उसके साथ हो जाओ। हक हो, जो हक हो उसके साथ हो जाओ। अपना और गैर ना देखो कि मेरे महल्ले का तो मैं अपने महल्ले किसी कहूंगा ना। कहा भाई मानोगे? मक्का के लोगों ने कहा अगर मोहम्मद जो फैसला कर देंगे वो सब मानेंगे, इसके अलावा मानने तैयार नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मक्का के लोग नबी तो नबी के बाप से मोहब्बत करते थे सबसे ज्यादा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 लड़के थे। कितने? जोर से बोलो। नबी के वालिद घर 10 भैये थे। उनमें हजरत एक अब्दुल्ला थे। कौन थे हजरत अब्दुल्ला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अपने एक बेटे को कुर्बान करूंगा, कुरा इनके नाम का निकल आया कुर्बान करने का। सारे मक्का के लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, टेंशन में पड़ गए, हाय अब्दुल्ला को कुर्बान करेंगे। अब्दुल्ला मोहब्बत कहा किसी को भी कुर्बान कर दो अब्दुल मुत्तलिब, मगर अब्दुल्ला को ना करो, अब्दुल्ला बड़े लाजवाब। इतनी मोहब्बत नबी के वालिद से थी। अरे नूरे मोहम्मदी जिसकी पेशानी में हो, उससे लोग इतनी मोहब्बत करें, और जब नूरे मोहम्मदी वो खुद जलवागर हो जाए दुनिया में, तो इसने उससे कितनी मोहब्बत होगी। भाई बना रहे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी प्यारी प्यारी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं चक्कर मत पड़ो, बिल्कुल ऐसे बोलने दो। मेरे ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस मुझे ये चाहिए, बस कुछ नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, इंशाअल्लाह लाजवाब तकरीर इंशाअल्लाह आप सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। यार नबी के बाप से मोहब्बत क्यों की जा रही है? अब्दुल्ला के भाई 9 और भी तो थे। अरे और भी तो थे, भला है क्या नहीं है? हजरत यूसुफ से हजरत याकूब को क्यों मोहब्बत थी? इसलिए कि नबुव्वत का सितारा जगमगा रहा था हजरत यूसुफ की पेशानी में। समझ रहे हैं? इसलिए मोहब्बत सबसे ज्यादा थी। कहा अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो, किसी को भी कर दो। अल्लाहू अकबर। अब्दुल मुत्तलिब भी नबी के दादा हैं, कोई यारे गैरे थोड़ी हैं। कहा पर्ची इनके नाम की, कुरा इनके नाम का, तीर इनके नाम का आया, कुर्बान यही होंगे। अल्लाहू अकबर। पूरे मक्का ने खाना खाना छोड़ दिया। पूरे मक्का के लोग ऐसे हो गए जैसे इनके ऊपर कयामत नाजिल हो गई। हाय हाय, पूरे मक्का में एक ही जिक्र था, हाय अब्दुल्ला जैसा नौजवान कुर्बान हो जाएगा, हाय अब्दुल्ला ना रहेगा। हाय मक्का के लोगों, अब्दुल्ला को देख के दिल की तस्कीन हासिल होती थी। हाय लोगों, अब्दुल्ला वो है, अगर बीमार इनके चेहरे को देख ले तो बीमार शिफा पा जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए मक्का के लोग। अब्दुल मुत्तलिब हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, बदले में जो चाहो ले लो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो। अब्दुल्ला की सूरत लाजवाब है, अब्दुल्ला का मुखलाजा लाजवाब है। बीमार देखे तो करार आ जाए, परेशान देखे तो परेशानी दूर हो जाए। अगर दिल की घबराहट में अब्दुल्ला को देख ले तो दिलों में बहार आ जाए। अब्दुल्ला को कुर्बान न करो। हजरत अब्दुल्ला इतने प्यारे थे मक्का वालों के लिए, तो बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितना प्यार होगा।
मुखालफत तो जब शुरू हुई जब नबी ने दीन पेश किया। बहुत गहरी बात बता रहे हैं माशाल्लाह। अगर मेरे जहन में ये मैटर रह गया, जो इस मैटर को मैं उठाना चाहता हूँ, तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपने इधर उधर कर दिया तो ये मैटर मेरे जहन से निकल जाएगा, ये गारंटी, ये मैं बता रहा हूँ। ये भी गारंटी है। ये तकरीर मैंने कभी बोली नहीं, आज पहली मर्तबा बोल रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। अरे भाई ये बताओ आप कि जब अब्दुल्ला से इतना प्यार तो नबी से प्यार, और बेशक जब नबी आए तो 40 साल तक प्यार ऐसा ही था जैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर का झगड़ा जो मानने तैयार नहीं थे, मैं पत्थर रखूंगा, मैं रखूंगा। सबने कहा मोहम्मद जैसे कर देंगे मान लोगे, कहा मोहम्मद जो कह देंगे सब मान लेंगे। वाह 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 वाह। इसका मतलब यह है कि मेरे नबी की जात को माना गया था। बेशक बेशक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निमाने बोले अब्दुल्ला की कुर्बानी होगी। अलगरज ये मुख्तसर ये कि हजरत अब्दुल्ला के चक्कर में मक्का के लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से 100 ऊंट कुर्बान करा दिए। अल्लाह हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। कितने ऊंट कुर्बान कराए बदले में? 100 ऊंट कुर्बान कराए, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना होने दिया। ये मोहब्बत है। फिर वही जहन में सवाल उठ जाएगा, हजरत ये तो बताइए जब अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत थी तो फिर नबी से इतनी मुखालफत क्यों हो गई थी? बात वहीं ला रहा हूं मैं बार बार। आज बहुत बड़े एक चीज से मैं पर्दा उठा रहा हूं, एक चीज से पर्दा उठा रहा हूं। वो पर्दा ये उठा रहा हूं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आज पूरी दुनिया मुसलमानों के मुखालिफ क्यों है, ये बताना चाहता हूं मैं। ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इशारा है, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया मुसलमानों की मुखालिफ क्यों है? सलामत रहे माशाअल्लाह। मैं ये कहता हूँ इतने जलसे में आने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल कौन है मुझे बताओ? कोई नहीं, कोई नहीं है ना? हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। जब नबी जैसी जात दीन लोगों के सामने पेश करे इस्लाम, वो मुखालफत हो करने लगे, तो अगर तुम इस्लाम लोगों को पेश करोगे और जब बात इस्लाम की करोगे तो अगर दुनिया तुम्हारी मुखालफत कर रही है तो कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। माशाअल्लाह। दुनिया की हाँ में हाँ करते रहो, दुनिया तुमसे खुश रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ में हाँ करते रहो। जैसे आज बहुत से कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं, टोपी ओढ़ ओढ़ के क्या क्या गा रहे हैं। टोपी ओढ़ के ऐसे करते हुए भी देखा, बोलूंगा नहीं, ये चैनल वाले डाल देंगे। सही बात है, सही बता रहा हूं मैं। बहुत अच्छा है। हाँ, जब इस्लाम पेश करोगे तो इसलिए कि दुनिया के सामने इस्लाम बिल्कुल अलग है। दुनिया ये कह रही है कि लड़कियों को और लड़कों को एक जगह रखो, मर्दों को औरतों को एक जगह रखो। दुनिया कह रही है लड़कियों को जितना नंगा घुमाओ इतना ही कल्चर तुम्हारा आला हो जाएगा, औरत के जितने कपड़े शॉर्ट कर दो इतना ही अच्छा हो जाएगा। औरतें मर्दों के गले में हाथ डाल के चलें और मजा आ जाएगा, मर्द औरतों के गले में हाथ डाल के चलें और मजा आ जाएगा। ये दुनिया कह रही है, मगर इस्लाम इसके अपोजिट कह रहा है। इस्लाम कह रहा गले में हाथ डालना तो दूर की बात, औरत के तो आवाज का भी पर्दा है। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम जिंदाबाद। औरत के तो आवाज का भी पर्दा है। तो भाई जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, बल्कि सातों जमीन और सातों आसमानों का फर्क हो गया। पूरा पूरा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना मेरे भाई? यही तो बात है, दुनिया को हजम नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने जब दिया तो अपना तरीका दिया, और वो तरीका लाजवाब है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी ने जब दुनिया वालों को इस्लाम दिया तो पहले 40 साल इस्लाम पे अमल करके खुद दिखाया, बाद में दुनिया वालों को इस्लाम दिया, तब मुखालफत की थी दुनिया वालों ने। तुम खुद भी अमल नहीं कर रहे हो और दुनिया को सोच रहे हो इस्लाम सिखा देंगे, बिना अमल करे दुनिया सीख लेगी? नहीं सीखेगी। फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं, जुमला फिर सुनो, बहुत भारी जुमला, फिर सुनो। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इस्लाम का पैगाम नहीं दिया मगर अमल किया, जो उसके अहकाम थे उस पर नबी ने अमल किया। फिर 40 साल के बाद लोगों को इस्लाम दिया, तब मुखालिफ हो गए। हम अमल ही नहीं कर रहे हैं। नबी कभी झूठ बोले? बोलो। धोखा दिया नबी ने किसी को? बोलिए। अच्छा, नबी ने किसी की चोरी की, डकैती की, किसी का माल मारा,
किसी को सताया, ये सब कुछ ना किया। जब मेरे नबी ने इस्लाम पेश किया, जब मुखालिफ हो गए, और हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। शराबें हम पी रहे हैं, बेटियां हमारी बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं। मजारों पे और बाजारों में दो जगह हमारी बेटियां बेपर्दा हैं इस वक्त, एक मजारों पर और एक बाजारों पर, दो जगह बेटियां बेपर्दा हैं। और फिर हम लोगों को कहते हैं कि इस्लाम अच्छा, इस्लाम अच्छा, तो लोग कैसे मानेंगे? अरे कम से कम तू अमल कर लेता, तेरे अमल को देख के लोग मान जाते। मुसलमान का अमल अच्छा है तो इसका मजहब भी अच्छा होगा। बोलो मान जाते कि नहीं मान जाते? 40 साल तक मेरे नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दी, मगर इस्लाम पर अमल करके दिखाया। 40 साल। तवज्जो इधर मेरी तरफ देखें, किधर ना देखें, तवज्जो करते चले जाएं एक एक जुमले पर, शोर कोई नहीं बचाए। मैंने शुरू में कह दिया, जिसे बैठना बैठ जाए और जिसे नहीं बैठना वो खड़े होकर सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप घरों को जाना, अपनी माओ के तलवों को चूम के कहना, माँ तेरा लाल आज खड़े खड़े तेरे नबी का जलसा सुन के आया। ये भी कमाल की बात है, आप खड़े खड़े सुन रहे हैं, ये भी कमाल की बात है, लेकिन मोहब्बत से सुन लें। मुझे बताओ, सीने पे हाथ रख के, नबी जब लोगों के सामने इस्लाम पेश करें तो लोगों को बुरा लगे और मुखालिफ हो जाएं, और हम अमल ना करके, चोरी करके, सट्टा खेल के, शराबे पी के, सूद खा के, जुआ खेल के, हराम काम करके लोगों को इस्लाम पेश करेंगे तो लोग मुखालफत करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इसका तोड़ क्या है कि लोग मुखालफत कम करें? तो तोड़ ये है कि पहले अमल करो, बाद में लोगों को सबक दो। पहले क्या करो? अमल। दुनिया तो ये चाह रही है कि औरतें नंगी घूमे, दुनिया ये चाह रही है कि मर्द और औरतें, अब तो ये कानून भी बन गया, बगैर शादी के भी रिलेशनशिप में मर्द औरत रह सकती है, ये कानून बन गया। और ये कानून और है, एक बीवी चाहे तो एक वक्त में दो मर्दों के साथ भी रह सकती है। हाँ, लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं, एक ही जिन्स के। हाँ, सही बात। तुम्हें अगर पता ना हो तो देख लो, लड़की लड़कियों से शादी कर रही है। इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। दुनिया तो कुछ दिन के बाद जानवर और इंसानों का फर्क ही नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। और सही बता रहा हूं, कुछ कामों में आज भी जानवर और इंसानों का फर्क नहीं रह गया। खाना में गधे, खच्चर, बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं और ये भी खड़े खड़े खा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं? जैसे बैल खाना खा रहा ना, वैसे ये खड़े खड़े खा रहा है और इसको इज्जत दी जा रही है कि ये स्टैंडिंग का चल रहा है, स्टैंडिंग। जानवर भी नंगे घूम रहे हैं, उन्हें भी शर्म नहीं है। आज के मर्द औरतों के लिबास भी ऐसे ही है, नंगा ही कह लो इन्हें, कुछ ही बस फासला है, बाकी नंगा ही कह लो, नहीं इन्हें शर्म है। अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार के ऊपर सजा हो गई। जब उसे सजा सुनाई गई तो उसने कहा था, हाकिम से मेरी एक बात सुन ली जाए, सजा तो सुना दी गई, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, मगर इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कह रहा? एक इंग्रेज, एक गोरा कह रहा, कह रहा आज मैंने जब सजा पाई है बलात्कार के ऊपर तो इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। गोरा कह रहा, गोरा उस गोरे से कहा कैसे समझ में आया? कहा ये बताओ, मुझे बलात्कार के ऊपर सजा आपने दी? हाँ दी। क्यों दी? कहा तूने बलात्कार किया इसलिए दी। कहा ठीक है। कहा मेरा एक सवाल है, पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं? हाकिम से पूछा, पेट्रोल और आग एक जगह रखी जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल लग सकती है। कहा अगर आग बचाना चाहोगे तो पेट्रोल अलग, आग अलग। अरे बोलो बोलो बोलो, करना पड़ेगा क्या? नहीं। पेट्रोल पंप पे लिखा होता बीड़ी पीना, सिगरेट पे भी क्रॉस का निशान है, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते, पेट्रोल पंप पे लिखा होता, इसलिए कि यहाँ पेट्रोल है, यहाँ आग का कोई काम नहीं। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? आप पेट्रोल पंप पर हद तो यह है कि मोबाइल भी नहीं चला सकते, उसका भी मना है। उसकी किरणों से भी कुछ बता
बताते हैं कि आग लगने के खतरात हैं। आप सीएनजी डलवाओ तो कार में से निकलवा दिया जाता, सीएनजी टंकी में पड़ रही है, मुझे क्यों निकाल दिया यहां से? कहा मौलाना खतरा है इसलिए तुझे सीएनजी से दूर किया जा रहा है ताकि खतरे से आप महफूज रहे। हाकिम ने कहा पेट्रोल आग को दूर रखना पड़ेगा ताकि आग ना लगे, तो बस उसने कहा इस्लाम का पाठ समझ में आ गया। तुमने मर्द औरत को एक जगह कर दिया, इनका नफ्स भी एक आग है। आग जब दोनों को एक जगह रखा जाएगा तो जिना होना संभव है। जैसे पेट्रोल और आग को दूर करना जरूरी है, ऐसे ही जिना ना हो मर्द औरत को पर्दे के जरिए दूर करना जरूरी है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूर माशाअल्लाह। करना जरूरी है और ये किसी और ने नहीं, ये मजहब इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने क्या प्यारा पाठ पढ़ाया है, इस्लाम ने क्या प्यारा सबक दिया है। क्या औरत को पर्दे में अलग रखा जाए, मर्द को पर्दे में अलग, मर्द को अलग रखा जाए। मर्द के लिए हुक्म दिया निगाह को नीचा करें, औरतों के लिए हुक्म दिया कि वो अपने जिस्मों को छिपाए, वो अपने जिस्मों को छिपाए। कितना प्यारा मजहब है तेरा मजहब इस्लाम। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इससे पता चले कि बोले कम अमल ज्यादा। और सूफी हजरात यही बताते हैं कि जितना इल्म हो अमल उससे ज्यादा होना चाहिए, अमल ज्यादा होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पत्थर में बताऊं कौन रखेगा? कहा मोहम्मद अरबी जिसको कह देंगे उसी को मान लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया एक चादर बिछाओ, चादर बिछाई, चादर पे पत्थर रखा गया और नबी ने फरमाया हर कबीले का सरदार आके इस चादर को उठाए और पत्थर को वहां रख दे जहां काबे में लगाना है। क्या हिकमत पेश की है मेरे नबी ने, झगड़े ही खत्म, रगड़े ही खत्म। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये है तेरे नबी। जब तेरे नबी ने ये मजहब पेश किया है लोगों के पर, तो लोगों को अजीब लगा। हम इतने खुदाओं की इबादत करते थे, मोहम्मद अरबी तो बस एक खुदा की बात कर रहे हैं। हम तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मोहम्मद अरबी तो कह रहे हैं कि लड़की पैदा हो जाए तो रहमत है। हम तो अपना दामाद बनाना किसी को कबूल नहीं करते थे, मगर मोहम्मद अरबी ने तो हजरत अली को दामाद बना के दुनिया में सबसे बढ़ के इज्जत अता फरमा दी है। समझ रहे हैं? दुनिया के जो मजहब है हमेशा इस्लाम जो है उनसे अलग है। इस्लाम दूध का दूध पानी का पानी करता है, इस्लाम हक्कानियत को बयान करता है। अब जो इस्लाम का दारो मदार है वो हमारे ऊपर, हमको लोग देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारी सुबह को देखेंगे, हमारी शाम को देखेंगे, हमारा उठना देखेंगे, हमारा बैठना देखेंगे, हमारी गुफ्तगू को देखेंगे। सारे लोग जब हमें देखेंगे तो इस्लाम का अंदाजा लगाएंगे। मुसलमान का जैसा कल्चर होगा, मुसलमान का जैसा अखलाक होगा, मुसलमान का जैसा किरदार होगा, पूरी दुनिया उसी को बोलेगी कि इनका इस्लाम कैसा होगा। अगर तेरा किरदार आला है तो लोग बोलेंगे कि इसका मजहब भी आला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई बात है क्या नहीं है? अब जब हम ही झूठ बोल रहे हैं और हम कहने लगे साहब हमारा मजहब तो सच्चा, कोई मान लेगा? बात समझे यार। हम जुआ खेलने लगे, हम कहने लगे हमारे मजहब में तो जुआ हराम है, कोई मान लेगा? यार तुम्हारे कुरान का काफिर को तो नहीं पता ना, वो तो तेरे अमल को देख रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तेरे अमल को देख रहा। तेरा अमल जैसा होगा लोग तेरे अमल से अंदाजा लगाएंगे कि तू कैसा है। कुर्बान जाओ लोगों। जब मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी, कुल 4 लोगों ने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर, और पूरे मक्का में कोहराम मचा हुआ था कि इन 4 लोगों को तो पीस के रख देंगे। उन 4 में भी लोगों जवान नहीं थे सब, उन 4 में भी सब मर्द नहीं थे। सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा जो औरत है। बड़ों में हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ लिया। लोगों बच्चों में हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया। सिर्फ ये 4 लोग थे।
आए थे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनकी हैसियत ही क्या, इन्हें खत्म करके रख देंगे। मगर जलसे में आने वालों, इनका अमल इतना मजबूत था, इनका अकीदा इतना मजबूत था, मोहम्मद यारे की जात पर इतना पुख्ता ईमान था कि 4 को ये 3 ना कर सके, देखते ही देखते ये 4 हजार में बदल गए। 4 को 3 ना कर सके मक्का के लोग, ये 4 हजार में बदल गए। है बदले के नहीं बदले जी। और एक दिन वो था मेरे भाई कि ये 4-10 हजार में बदल गए। सुभान अल्लाह बोल दो, कितनी तेजी से बढ़ा ये थी। और फिर एक दिन ये 1.25 लाख में बदल गए। सुभान अल्लाह। बैक कोई नहीं आया, आगे बढ़ रहे हैं साहब। क्यों? इनके अमल इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, पेटों से पत्थर बांध लिया मगर हराम का लुकमा ना उठाया। सहाबा का हाल ये था मेरे भाई। बाज औकात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी पे एक ही जोड़ा होता, घरों में गड्ढे खोद लिए थे, गड्ढे। शोहर नमाज पढ़ने जाता, बीवी गड्ढे में बैठ जाती, कपड़े अपने शोहर को दे देती, शोहर आता अपनी बीवी को कपड़े निकाल के देता, वो अपनी बीवी को नमाज पढ़ने के लिए कहता। आज 50 जोड़ी बीवी पे है, 25 जोड़ी मर्द पर कपड़े हैं। न बीवी मर्द से कह रही है नमाज पढ़ ले, न मर्द अपनी बीवी से कह रहा नमाज पढ़ने। दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारी बीवियों ने नमाज ना पढ़ा, मैदान महशर में तुम्हें घसीटा जाएगा, पूछा जाएगा दीते तुमने हुक्म दिया था इन्हें नमाज पढ़ने का, इनसे नमाज पढ़वाई तो हुक्म दिया था, ये घसीटा जाएगा। घसीटा बड़ा ख्याल है। मुरादाबाद की मार्केट बाजार में तो पूरा पूरा दिन घुमाता, इसे सूट पसंद नहीं आता तो दूसरी मार्केट में ले जाता, इसमें पसंद नहीं आता दूसरी मार्केट में ले जाता। लेकिन कभी तूने अपनी बीवी से यह नहीं कहा कि तूने फजर क्यों नहीं पढ़ी, आज क्यों छोड़ी है तूने फजर, आज ज़ोहर क्यों छोड़ी है, आज मगरिब और इशा क्यों छोड़ी है, कभी पूछा? पूछे तो जब जब खुद पढ़ी हो। बीवी खुद ना पूछ लेगी, मुझ पे तो अस्ती ने सूते फिर रहा, जब तक तूने पढ़ी है। हाय 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 हाय। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बेशक बेशक बेशक। यहाँ तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के ली, जुमे की नमाज पढ़ के अपने आप को कुतुब और अब्दाल से कम नहीं समझता। जुमे के दिन सही बात सोचता इस वक्त कुतुबियत से कम मर्तबा नहीं है मेरा। और एक हज कर लिया तब तो ये समझता है कि इस वक्त का गौसे आदम मैं ही हूं। हद हो गई है लोगों। शायद तुमने सहाबा की जिंदगी नहीं पढ़ी है। अपने आप को बड़े बच्चे कहते हैं, पढ़े लिखो से तो हम ही अच्छे हैं, तुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है कहां से अच्छा हो गया है? इस्तंजा का तरीका याद नहीं है तुझे, सर्दियों में कैसे किया जाएगा और गर्मियों में कैसे किया जाएगा। और कह रहा है कि इनसे पढ़े लिखो से मैं ही अच्छा हूं। बड़ी मैंने ये बातें सुनी है, बहुत सुनी है ये, इन मौलवियों से तो हम ही अच्छे हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा पढ़े लिखे बगैर पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमा रहा इल्म वालों को दर्जा बुलंद किया, इन जुमलों ने तो डुबो दिया। उनको कान खोल करके सुनो, आलिम दीन की इज्जत किया करो, आलिम कुरान की इज्जत किया करो। ये हर हाल में तुमसे आला है, हर हाल में आला। तवज्जो फरमाए। आप सुनते रहो, ये नहीं संभाल पाएंगे, ये संभाल ही नहीं पाएंगे। देखो आप इनसे कितना भी कहो अपना मगज मारना पत्थर में, इनसे कितना भी कह दो ये भांगड़ा बजाने वाले, इनसे भी भांगड़ा बजवा दो, ये उठा के रख लेंगे पूरे बराही को। ये भांगड़ा बजाने वाले हैं, सब मैक बजाने वाले नहीं है। अभी लगवा दो चिप इनसे और फिर देखो ये कैसे बजाएंगे। ये मैक बजाना सबके बस की बात नहीं है। मेरी तकरीर सुनते रहे आप, वरना मैं भूल जाऊंगा। देखिए सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाले हाले तवज्जो हाले फरमाएं। हाले। उनकी तो आने भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हाँ लाओ। एक खबरदार, जो एक आदमी भी उठ के गया, एक आदमी भी अगर उठ के गया तो खबरदार समझ लें आप। अरे तो वोल्टेज कहीं से उधार तो लें थोड़े, पूरे दिन इन्होंने यही काम किया होगा, इसके वोल्टेज पूरे करते पूरे दिन में। तवज्जो फरमाएं आप।
डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं। अमल अमल यहाँ तो जीरो है। खाली अगर मस्जिद में 10 रुपया दे दिया तो समझ लिया मौलाना ने दुआ कर दिया, अल्लाह इनके 10 रुपए के हदिये को कबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब तो सोच रहे आला मकाम मिल गया, छोटा तो है भी नहीं, आला मिल गया, आला। ओ भाई मौलाना ने दुआई तो कर दी तेरे लिए कि 10 रुपए में तूने जन्नत खरीद ली। बात समझिए आप, अमल शर्त है। कोई पीर, समझ रहे आप, आप सोचेंगे मेरा पीर बहुत अच्छा है, तो अबू बकर से अच्छा किसी का पीर नहीं है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे। कुछ लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे चक्कर में, कोई पीला एहराम लपेट के घूम रहा, कोई कैसा लपेट के घूम रहा, अरे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, हमारा पीर अच्छा। मैंने कहा तेरा पीर उमर के पीर से अच्छा नहीं है, तेरा पीर अबू बकर के पीर से अच्छा नहीं है। खुदा की कसम सहाबा का हाल ये था, जब कुरान पढ़ते जहन्नम के आजाब का जब जिक्र आता तो इनकी इतनी आंखों से आंसू निकलते कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे। इतना रोते कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे, इतना रोते थे। आज हमारा क्या हाल है मुझे बताओ। मेरा पीर बख्शवाने का, पीर अपनी जगह है, अमल अपनी जगह। बगैर अमल के किसी पीर के पास भी जाएगा तो पीर भी ठोकर मार देगा अगर सही पीर होगा। बदअमलियां करके और पीर पर फख्र करता है, तेरा पीर भी ऐसा ही, तू भी ऐसा ही। षड्यंत्र रचाया जा रहा है आज, और कुछ तो ऐसे बदमाश पैदा हो गए कि वो अपने सामने सहाबा की जमात को भी कुछ नहीं समझते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे जालिम पैदा हो गए, ऐसे जालिम पैदा हो गए, वो तो ये समझते हैं कि सहाबा की भी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ओ जालिम, इतनी बड़ी जन्नत में कितने लोग रहेंगे मुझे बता, तेरे हिसाब से तो बस 20-25 लोग रहेंगे जन्नत में। बताओ, बस 20-25 लोग रहेंगे, और कौन रहेगा? सहाबा तेरी नजर में जब नेक नहीं तो फिर कौन जाएगा? जब सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? वाह। कोई कहेगा नमाजी क्यों जाएंगे? नमाजी क्या सहाबा से बड़ा नमाजी है तू? वाह। कोई कहेगा हाजी क्या सहाबा से बड़ा हाजी है तू? कोई कहेगा मुसलमान तो मैं कहूंगा सहाबा से बड़ा मुसलमान है तू? वाह भाई वाह। फिर तो 8-10 लोग जाएंगे जन्नत में। बात समझो, सहाबा को मना कर रहे हैं जन्नत में, और सहाबा में भी किसे? माज़अल्लाह हजरत अबू बकर, हजरत उमर को मना कर रहे हैं। ये अपने बापों की नाजायज औलाद है। अगर ये जायज औलाद होती तो खुदा की कसम ये सहाबा पे तबर्रा ना करते, सहाबा को ये ना कहते। अरे कान खोल के सुन, जिस सहाबी के बारे में नबी कह रहे अगर आसमान के सितारों के बराबर नेकी है तो मेरे उमर की है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी। बाबा बाबा बाबा, तवज्जो फरमाए। टाइम मेरे पास भी बहुत कम है। आप सोच रहे हैं आपको पता नहीं चला, 1 घंटा तकरीर हो गई, मुझे चला के शुरू हुई है। रात 1.25 घंटा मैंने तकरीर करी है। लोग कह रहे हजरत किधर कर दिया आपने 1.25 घंटा? सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, अगर कॉम्बिनेशन मिलता रहे ना तो सही बता रहा हूँ, तकरीर कभी पता नहीं चलता। अब जरा सुने, नबी फरमा रहे मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। ये नबी फरमा रहे हैं, ये नबी फरमा रहे हैं, ये नबी फरमा रहे हैं। और सुन, सबने कलमा पढ़ा था अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। खुदा की कसम इस दिल पे बड़ी तकलीफ होती है जब सहाबा को कोई गालियां देता है। बड़ी तकलीफ होती है सहाबा को जब कोई गाली देता है। अल्लाह की कसम,
अहले बैत वाले भी हम हैं, सिहाबा वाले भी हम हैं। हाँ। अगर कोई हमसे ये कहे कि अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत बदला कर लो, तो खुदा की कसम फ्री में बदला ना करूं। हमसे बढ़कर थोड़ी कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है। नहीं, अहले बैत से भी मोहब्बत वही करता है जो सिहाबा से मोहब्बत करता है। हाँ, सुभान अल्लाह। और जो सिहाबा से मोहब्बत ना करे वो अहले बैत से भी मोहब्बत नहीं करता है। हक हक बात। समझ रहे हैं आप? गालियां दी जा रही हैं सिहाबा को और अपने आप को जन्नती समझा जा रहा है। अरे जब सिहाबा जन्नती नहीं है तो फिर है कौन जन्नती, ये बता दे मुझे।